और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरे यानी रोहित भामला के साथ। अभी आप सुन रहे थे मौलाना रिजवी साहब को। इन्होंने एक बड़ा हैरतअंगेज बयान दिया है महाकुंभ 2025 को लेकर। महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर इन दिनों एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, खासकर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर। इस विवाद पर नेताओं से लेकर संत महात्माओं तक की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब इस मुद्दे पर एक और बड़ा बयान सामने आया है जो चर्चा का कारण बन गया है। यह चर्चा का कारण क्या है अभी आपने सुना भी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महाकुंभ को लेकर अपनी राय व्यक्त की है और इस विवाद में अपनी आवाज उठाई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है, फिर भी हम कोई विरोध नहीं कर रहे। हम भी एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हमें एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उनके द्वारा किए गए ऐसे कई उदाहरण भी मिलते हैं। उनका कहना था कि महाकुंभ का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है वह जमीन 54 बीघा वक्फ की है और मुसलमानों ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आयोजन के खिलाफ जो कुछ भी प्रतिक्रिया आ रही है उन्हें एक तंग नजरिए से बाहर आकर इस मुद्दे पर खुलकर सोचना भी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यह भी कहा कि अखाड़ा परिषद और अन्य बाबाओं द्वारा मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का कोई कारण नहीं है। अगर मुसलमानों ने इस आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है तो हमें भी उसी तरह बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये तंग नजरिया छोड़ देना चाहिए और हमें एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। बयान है इस बीच मौलाना रिजवी का। अब इस बयान पर तमाम प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। क्या कुछ ये प्रतिक्रिया है आपको सुनवाते हैं। देखिए, सत्य बात यही है कि यह प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये कुंभ बराबर चलता आ रहा है। और कब किस समय में ये क्यों यह कुंभ है और कैसे है, ये सब इतिहास उनको पता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि बोर्ड की जमीन में है। ऐसा नहीं है। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा कर लिया। वो वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र में पूरे भारत की भूमियों को हथिया रहे हैं। ये षड्यंत्र असफल कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की अवैध जमीनें जिस तरह उन्होंने अवैध रूप से कब्जाई हैं, वो सब सरकार की हो जानी चाहिए। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है?
भाई हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ हैं। सुने आपने, एक पहला बयान आपने सुना जो कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी है आचार्य प्रमोद दास जी का आपने बयान सुना। इसके बाद आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी के साथ साथ भी हमारा पैनल भी हमारे साथ जुड़ने वाला, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, ये प्रतिक्रिया जो निकलकर सामने आई है, आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी सुना जो ये कह रहे थे कि वो अपने किसी भी बड़े त्योहार के अंदर हमको एंट्री नहीं देते और ऐसे में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये सवाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के, उन्होंने ये सवाल उठाया। बड़ा यहां पर सवाल खड़ा कर दिया है मौलाना साहब ने, जिन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। 54 बीघा जमीन जो है वो वक्फ की है और हम मुसलमानों ने इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं की है। और इस मामले में साधु संतों को भी सोचना चाहिए कि अगर मुसलमानों ने इसे मंजूरी दी है तो उनके लिए भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसी पर अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री को सुना जो कह रहे थे कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। यह प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। महाकुंभ एक पवित्र धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार है जहां पर स्नान करने से कहा जाता है कि आप पवित्र हो जाएंगे और तमाम जो धार्मिक महत्वताएं हैं वो यहां पर महाकुंभ की है। लेकिन इस महाकुंभ के अंदर विवाद बहुत होता जा रहा है, कभी पोस्टर लग रहे हैं तो कभी नारे लग रहे हैं और अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि जहां महाकुंभ हो रहा है वो तो वक्फ की जमीन है। यह बयान अपने आप में चौंकाने वाला है कि इतने दिनों से महाकुंभ का काम चल रहा था, अब एक हफ्ता भर बचा है और ऐसे में यह बयान आता है कि वक्फ की जमीन पर अब महाकुंभ बनने जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को एंट्री क्यों नहीं मिल रही, यह बड़ा सवाल। और आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले डॉक्टर सपना शुक्ला जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुकी है। बातचीत करने के लिए आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु। मेहताब उस्मानी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं तमाम अतिथिगणों का मेरे इस खास पैनल पर, डिबेट पर, और बातचीत कर लेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सपना शुक्ला जी आपसे रहेगा। मैडम, आपने देखा कि जो बयान अभी मौलाना साहब ने दिया कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ होने जा रहा है और महाकुंभ कोई आम पर्व नहीं है, एक बहुत बड़ा त्योहार है जो कि देश विदेश से लोग इसमें आ रहे हैं। 12 साल बाद ये त्योहार आ रहा है और इसको बड़े भव्य रूप से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर महीने कई बार वहां जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। ऐसे में यह बयान आना कि वो तो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, वहां 54 बीघा जमीन वक्फ की है और उस पर यह दावा किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें भी वहां आने दीजिए। क्या कुछ कहे? जी देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है। ये हमारा सदियों से चलता चला आ रहा है। कुंभ जो त्योहार है हमारा, जो ये मेला है, इसका आयोजन हमेशा से होता आ रहा है। वर्क बोर्ड से ऐसे किसी भी जमीन को बता देगा ये हमारी है, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है। मोदी जी को ये चीज को रद्द करना चाहिए, वर्क बोर्ड को, और ये करना चाहिए कि हिंदुओं का जो त्योहार है हम लोग अपने इसमें नहीं आने देना चाहते हैं, तो क्यों जबरदस्ती मुस्लिम को ये है कि हम आएंगे। कुछ तो उसमें उदारवादी और कुछ आतंकवादी विचारधारा के, जो कि इतने लार्ज स्केल पे जो हमारा हो रहा है त्योहार, करोड़ों लोग देश विदेश से सब आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस वजह से पाबंदी लगाई गई है। और अगर देखिए हम लोग नहीं बुलाना चाहते हैं, जैसे इनके मक्का मदीना में नहीं हिंदुओं को जाने दिया जाता है, वैसे ही इनको हमारे कुंभ में भी आने की जरूरत नहीं है। इनका रहन सहन, खान पान सब कुछ बिल्कुल विपरीत है और हमारा जो साधु समाज है उसका रहन सहन बिल्कुल अलग है। तो दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, इनको मैच नहीं किया जा सकता। और अगर किसी चीज को मना किया जा रहा है तो क्यों जबरदस्ती हमको जाना है। जैसे ये मक्का मदीना में हिंदुओं को बैन कर रखा है, नहीं आने देते हैं, वैसे ही जो है हमारे कुंभ में भी इनको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी का जवाब मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ने वाले, लेकिन उससे पहले मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका मैं रुख कर लेना चाहता हूं। मेहताब साहब, अभी आपने सुना मैडम डॉक्टर सपना शुक्ला जी ये कहते हुए नजर आई कि एक तो उन्होंने दो प्रमुख बातें यहां पर कही। एक तो वक्फ बोर्ड को जो है रद्द होना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ आतंकवादी विचारधारा के लोग होते हैं जिसके चलते हमने ये एंट्री बैन की। और ये बयान जो मौलाना साहब ने भी दिया है कि वक्फ बोर्ड की वहां जमीन है, आप इससे किस हद तक यहां वाकिफ रखते, किस हद तक एग्री करते हैं कि वहां वक्फ बोर्ड की जमीन है जिस पर महाकुंभ हो रहा है? आप मुझे सर एक बात बताएं, ये जिसने बयान दिया है मौलाना या वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं जी,
कोई नहीं है वक्फ बोर्ड के। आप उनके बयान को इतना बढ़ा चढ़ा के सुना रहे हो। अरे अगर वक्फ बोर्ड की जमीन तो वक्फ करेगा उस पे, एक्शन वक्फ लेगा ना उस पे। ये कोई भी ले लेगा, कोई भी मौलाना आके कहेंगे कि हाँ जी वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप एक छोटे से बयान को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। देखिए कहानी शुरू हुई थी खालिस्तानी आतंकवादियों से, मन्नू ने धमकी दी कुंभ के लिए, वो भूल गए आप, उसके लिए सब कुछ खत्म। आप मुझे ये बताइए, आप सिखों को हिंदू मानते हैं? अगर सिख उसमें आएंगे कुंभ में तो आप रोक लोगे? आप बताइए, नहीं रोक पाओगे ना। तो वैसे अब आप मुसलमानों को दिमाग करा के सारी बात लाके रख देते हैं। अरे यहाँ से धमकी शुरू हुई, पहले खालिस्तान से धमकी, खालिस्तानी आतंकवादियों से, फिर द्वारा उससे आई पाकिस्तानी आतंकवादियों से, फिर मुस्लिम कट्टरपंथियों के ले आए आप। अब हिंदुस्तान के आना चाहिए आपने कहा था राजनीति, क्योंकि वहाँ उन दोनों जगह से राजनीति नहीं हो पा रही थी। प्रॉब्लम ये थी वहाँ पे राजनीति में, देखो सिख में राजनीति नहीं कर पा रहे थे, पाकिस्तान से भी राजनीति नहीं था। अब आप सोचा यार राजनीति हो तो हो कहाँ से, फिर आपने सीधा हिंदुस्तान के मुसलमानों पे लाया। मौलाना साहब से पूछो, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो भाई, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हो, जो आपने बयान दे दिया। बयान वो देगा ना जिसका अधिकार है बयान देने का, बात का है जी। और बात है, देखिए इससे पहले भी कुंभ का आयोजन हुआ है, इतने सालों से चलता चले आ रहा है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी किसी साधु संत का, किसी अखाड़े का, किसी का कोई बयान नहीं आया। अब इसको भी राजनीतिकरण का रूप दे दिया है, कुंभ को भी। कुंभ में भी राजनीति कर रहे हैं आप। अरे कहीं तो छोड़ो भाई, साधु संत जो बेचारे जिन्हें भगवान और भक्ति के अलावा कुछ काम ही नहीं है, उनसे आप बयान दिलवा रहे हो, बताइए मीडिया पे बिठा के कि हम उनको नहीं आने देंगे, मुसलमानों को नहीं आने देंगे, ये नहीं करेंगे। अरे भैया इससे पहले भी तो कुंभ का आयोजन होता था, लाखों आते थे मुसलमान, लाखों जाते थे। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ साधु संत थोड़े आते हैं कुंभ में? बहुत हिंदू है जो आता है कुंभ में। अब कौन क्या है कैसा है ये पहचान थोड़ी कर देगा कोई किसी की। ऐसी मशीन ही नहीं हमारे पास जिसकी पहचान करके अंदर ले लें। हर एक अपना पाप धोने आ रहा है वहां। मुस्लिम ये देखना आते भाई आपके आयोजन में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब किसी हिंदू आयोजन में जरूरी नहीं कि मुसलमान बन के, हिंदू बन के ही जाया जाए। आप किसी मुस्लिम आयोजन में आएंगे या किसी मस्जिद में आएंगे तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा वो बन के आइए अंदर मस्जिद में, नहीं, आपको देखना है आ जाइए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपने तो इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं है। आप बता दीजिए इससे पहले किसी, मैं कहता हूँ इस कुंभ से पहले किसी साधु संत का ये बयान दिखा दीजिए कि मुस्लिमों की एंट्री बंद है, किसी ने धमकी दी है कुंभ को, किसी का मैसेज आया है, कोई पाकिस्तानी से धमकी आई है। लेकिन उस्मानी साहब इससे पहले दावा भी तो नहीं किया गया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है? बयान है। इससे पहले कितने दिन से चल रही है न्यूज, कितने दिन से चल रही है कि पहले खालिस्तानी आतंकवादियों ने धमकी दी? हाँ वो चल रहा है। तो क्या सिखों की एंट्री रोक दोगे आप अंदर? नहीं, बताइए, कुंभ में सिख नहीं आ सकते? बिल्कुल, जो आप जो कह रहे हैं सब थोड़ी चल रही न्यूज जी। लेकिन उस्मानी साहब जो आप जो कह रहे हैं, मौलाना साहब का अब जो बयान आया आप उसके बाद देखिए ना विवाद कितना बड़ा हो गया है। एक छोटी सी चिंगारी, सर नहीं आप उस्मानी साहब सुनिए, एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है पूरे खेत में आग लगाने के लिए। अब आप समझिए ना वाक्य कितना छोटा है। आपने कहा कि वो वक्फ बोर्ड के क्या है, लेकिन ये बयान आपको लगता नहीं है कि पूरे स्थिति को खराब कर रहा है, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने में काम कर रहा है? सर माहौल तो जब खराब हो ना, देखिए बयानबाजी तो लोग करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार आदमी बयान दे तो आप उसके बयान को मान्यता दें। अब ये कोई भी दे दे बयान बैठ के, ऐसा थोड़ी होता है कुछ। अरे वक्फ का अधिकारी है वो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड का मेंबर है, कहते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ जी उन्होंने दावा किया। एक मौलाना साहब ने बैठ के बोल दिया, अब किस बात क्यों बोला कैसे बोला इसका भी नहीं पता अभी, उसको आपने इतना हाईलाइट कर दिया वक्फ की जमीन है, मुस्लिम मना कर रहे हैं। ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। आप बता दीजिए मुझे, वरना इससे ठीक है, अगला मैं आता हूं आपके पास। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। आचार्य जी, ये जो बयान जो मौलाना रिजवी साहब की तरफ से दिया गया है, जो कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है, वक्फ की जमीन पर हो रहा है, 54 बीघा जमीन वक्फ की है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कीजिए, लेकिन कम से कम मुस्लिमों को उसके अंदर टेंट लगाने की, अपने सामानों की जो है दुकान लगाने की अनुमति तो दीजिए। क्योंकि आप जो कह रहे हैं एक तरफ की जमीन तो हमारी है, लेकिन उस पर आप हमें ही नहीं आने दे रहे, ये मौलाना साहब ने कहा। क्या कुछ कहे? बिल्कुल रोहित जी,
मौलाना साहब कहीं ना कहीं अंदर से पीड़ित हैं, ये कहा जाएगा, दुखी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे अभी महजाब उस्मानी साहब कह रहे थे, इनका भी कहना कहीं ना कहीं मैं इनकी बात पर जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई आकर के कुछ भी बोल दे, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, एक बात होती है कि हाँ, छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा काम कर देती है, और कहीं ना कहीं एक उत्पीड़न मन में आ जाता है। और जो सनातन पक्ष के लोग हैं या सनातनी हैं, जो सनातन में आस्था रखते हैं, या प्रयागराज का जिनका विशेष तीर्थ है, तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होती है, दुख होता है। और रही बात कि वहां पर ऐसे लोगों को बैन किया गया है, मुझे लगता है कि जो नकारात्मक विचारधारा के लोग थे, और जहां तक उनका आस्था से कहीं कोई दूर दूर तक नाता नहीं था कि गंगा में स्नान करना है, संगम पर स्नान करना है, या प्रयागराज जाकर के हमें तीर्थ यात्रा करनी है, तीर्थों का नियम निभाना है, तीर्थों का जो नियम संयम होता है उसका पालन करना है, ऐसा दूर दूर तक कहीं कोई नाता रिश्ता नहीं था। तो मुझे लगता है ये ठीक किया गया है कि वहां पर भैया आप जब तक प्रयागराज कुंभ का मेला चले आप मत जाइए। आप दूर से, आपको लगता है आप बहुत आस्थावान है, परमिशन लीजिए, अगर आस्था आपकी देखी जाएगी तो आप जाएंगे। कि ऐसा नहीं कि वहां पर लोग नहीं जाते थे, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में लोग हैं जो धर्म पर आस्था रखते हैं या उच्च विचारधारा के हैं। मुस्लिम धर्म में भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत नाम मात्र के लोग, कहा जाए कि हजारों में से कहीं एक दो होंगे या दो होंगे। लेकिन ज्यादातर मात्रा जो होती है वो अक्सर आप संभल को देख लीजिए, अक्सर आप बांग्लादेश को देख लीजिए, अक्सर जो भी कश्मीर को देखा, असम को देखा, और हम देख ही रहे। तो मुझे लगता है सबको देखते अगर गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, उसका सर्टिफिकेट कौन देगा, कौन अच्छा है कौन नहीं, कौन जा सकता है कौन नहीं, सर्टिफिकेट कौन देगा आचार्य जी? बहुत आवश्यक है। हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, जन्मजात हमें शिक्षा दीक्षा संस्कार दिए गए हैं, बिल्कुल, जो हमारे ब्रेन में है, हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में, सभ्यता में। आचार्य जी मेरा आपसे सवाल, आप सवाल सुनिए, वो आप ला भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आप मुझे ये बताइए कि ये सर्टिफिकेट कौन देगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा फिर? ये रोहित जी प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। हमने ये देखा कि जब एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस इस्कॉन ने बांग्लादेश को उस समय एक भोजन कराया था, यानी उनको एक जीवन दिया था, अन्न के बिना कोई जीवन नहीं है, जीवन दिया था। आज उस इस्कॉन की स्थिति या उसके मुख्य पुजारी की स्थिति क्या हुई, ये आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई डिबेट की इस विषय पर, और भी चैनलों पर डिबेट करना पड़ा और बोलना पड़ा। देखिए वो स्थिति, ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट बता रहा हूँ। कश्मीर को देखते हुए सर्टिफिकेट है कि क्या स्थिति थी, जो हमारे हम पड़ोसी को भाई कहते हैं और मित्र कहते हैं, वो उस भाई या मित्र ने हमारे साथ क्या किया, ये सर्टिफिकेट है। तो मुझे लगता है इस सर्टिफिकेट को देखते हुए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। एक आप पुराने आंकड़ों को या पुरानी स्थितियों को लेकर इसको सेट कर रहे, ठीक है। आचार्य जी इस बीच में आपको रोकना चाहूंगा, हमारे एक और अतिथिगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना नाजिम अशरफी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफी साहब बहुत बहुत स्वागत है पहले तो टीवी 100 पर आपका। सर मैं सवाल आपसे रखना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे, मेरा पैनल इस बीच जुड़ा हुआ था। मौलाना रिजवी साहब ने बयान जो दिया कि वक्फ जमीन पर महाकुंभ हो रहा है, 54 बीघा जमीन महाकुंभ की है, उस पर महाकुंभ कराया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे लोगों को वहां पर अपनी चीजें रखने तो दीजिए, हमारे लोगों को वहां जाने तो दीजिए। लेकिन दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सही है, जो जाना चाह रहा है, अपील कर रहा है, या फिर वो जो कह रहा है कि नहीं है तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हारी जो पुराने जो डेटा है वो ये बताते हैं कि यहां तुम आओगे तो चीजें खराब होंगी, जो कि मैडम सपना शुक्ला जी ने शुरुआत में भी कहा कि वक्फ बोर्ड को रद्द करो, और आतंकवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनकी वजह से ऐसा करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है रोहित जी कि अंगना जो है ना, ये हमारा पूरा भारतवर्ष, हमारा पूरा मुल्क हमारा ही अंगना है, और हम सबका अंगना है। हाँ, कुछ धार्मिक प्रोग्राम है, कुछ धार्मिक चीजें हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, देखिए वो अपने अपने अलग हैं। जहां तक आस्था का सवाल है, लोग कहते हैं सब लोग सब में आस्था रखते हैं, ये सिरे से गलत है। देखिए जब सनातनी भाई हैं वो अपने ग्रंथों में आस्था रखते हैं और उनको रखना चाहिए। हम अपने ग्रंथ में आस्था रखते हैं, हमें रखना चाहिए। अगर कोई सनातन में आस्था रखने लगेगा तो सारे सनातनी तो हो जाएंगे, फिर क्रिश्चियन ईसाई सिख कहाँ बचेंगे मुस्लिम? भाई मुसलमानों में अपने कुरान में आस्था रखते हैं, अपने ग्रंथ में आस्था रखते हैं। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, जो भी जिस धर्म को मानने वाला है, जिस ग्रंथ को मानने वाला है, जिस मतलब रिलीजन को फॉलो करता है, वो स्ट्रांगनेस हो उसके अंदर, वो मजबूती के साथ फॉलो करे। अब सवाल अंगने पर आ जाता हूं मैं, क्योंकि उधर नहीं जाता। अंगने का बात ये, हम तो सारा भारतवर्ष अपना भारतवर्ष मानते हैं, ये हमारा सब अपना अंगना है। अब हमारे अगर किसी भाइयों को दिक्कत है
अगर हमें कोई नहीं बुलाना चाहता तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन जहां तक उस वक्फ बोर्ड की जमीन का सवाल है, ये मौलाना का जिनका आप बार बार नाम ले रहे हैं शहाबुद्दीन, मेरी नजर में कोई ये मौलाना, मैं तो इन्हें नहीं जानता हूँ। हाँ, एक बार इन्होंने मुझे फतवा जरूर दिया था, वो मैंने कल भी कहा था डिबेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ का जब स्वर्गवास हुआ था, मैंने 2 मिनट का मौन रख लिया था, तो इस आदमी ने मुझे फतवा दे दिया था। अच्छा। मैं नहीं जानता ये काय का चेयरमैन किस चीज के अध्यक्ष है कि नहीं है, और वो मेरा अपना मन है, मेरा अपना खुद का जाती दिमाग है, मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सोच है, थिंक है, मैं उस हिसाब से काम करूंगा। अगर वह बोर्ड की जमीन का सवाल है, देखिए मुझे नहीं उसकी जानकारी का 52 बीघा है कि 54 बीघा है भी कि नहीं है वह बोर्ड की जमीन। अगर है तो ये तो बड़े दिल की बात है, आपने बड़ा दिल दिखा दिया। अगर कोई दुकानें लग रही है, हाँ एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिन भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं, तो उनको दुकानें लगाने दी जाए। भाई अगर कोई वैसा कोई एक आदमी है, कोई यूं ही घूमता फिर रहा है, खाली टहलता हुआ, तो हम उसकी जांच कैसे करें? कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसका प्रवेश वर्जित होना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। देखिए, मैं आतंकवाद या खुराफात या उपद्रव कोई भी मजहब नहीं सिखाता है, और ना किसी मजहब से उन लोगों का वो ताल्लुक होता है। ये मैं चीज हमेशा कहता रहता हूँ। जो किसी भी मजहब धर्म को मानने वाले हैं, वो किसी के धर्म में ईंट रोड़ा अटकाने जैसी कोई बात नहीं करेंगे, ना उपद्रव जैसी बात करेंगे। तो दुकानें लगाने की बात है, और जिसकी दुकान लगेगी मेरे ख्याल से उसके पास एक सर्टिफिकेट सबसे बड़ा यही है कि वो एक अपने स्थायी रूप से अपनी दुकान लगा रहे हैं। 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन जो भी मेला रहेगा उस मेले में वो रहेगा। लेकिन नाजिम साहब, प्रशासन, पुलिस प्रोटेक्शन भी रहेगा। नाजिम साहब, जो अभी आपने बात कही कि अपने अपने धर्म को मानिए और धर्म नहीं सिखाता इस तरह की चीजें, ये मैं इससे एग्री करता हूं। लेकिन जो अभी आप जो बात कह रहे थे कि वहां दुकान लगाने दीजिए, अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी तो यही कह रहे थे कि जब मक्का मदीना के अंदर हमारे लोगों की अनुमति नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते, तो फिर मेरे अंडे में तुम्हारा क्या काम? ये मैं बताता हूँ। हाँ जी, मैं बताता हूँ जी। इस चीज का मामला यह है, देखिए मक्का मदीना यहाँ हमारे यहाँ बहुत वर्षों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है उससे पहले भी तमाम लोगों की दुकानें यहाँ लगती आई हैं। मक्का मदीने में ये कानून पहले से ही नहीं है कि किसी की दुकान लगे, यहाँ तो लगती आई ना, इस वर्ष हो रहा है ना ऐसा, उससे पहले नहीं हुआ। तो अब इस चीज पर एक सवाल उठता है कि भाई इसी वर्ष क्यों आखिर? देखिए, अब एक लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने कहा ये मज़ारात जो है उनके बारे में उन्होंने गुस्ताखी की, अब शब्द बोले क्या उनके अंदर दबे पड़े हैं गड़े सले गड़े, सॉरी, पता नहीं कौन कौन जिहादी लोग हैं। तो मैंने उनको यही मतलब एक एडवाइस दी थी कि भैया माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष उनकी दरगाह पर चादर पेश करते हैं, तो उनको कहिए ना आप ये चीज, आप वहां क्यों भेज रहे हैं ऐसी चादरें? उन्होंने इस वर्ष भी भेजी है। तो ये एक गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, और गंगा जमनी तहजीब का एक तरह से ये संदेश है। तो वो अगर प्रधानमंत्री इस देश के वजीर आजम जो मुखिया है वो इस चीज को निभाना चाह रहे हैं, तो भाई हम बीच में कौन होते हैं टांग अड़ाने वाले? बिल्कुल। और मेरा मतलब कि इसे बहस करना नहीं है, अगर कोई अपनी बात रखे तो मैं उसको गौर से सुनना चाहता हूँ, मैं अपनी बात रखूं, मेरी बात को कोई गौर से सुने, बीच में टांग अड़ाने जैसी बात ना हो। बिल्कुल। देखिए, ये दुकानें लगाने का सिर्फ मसला है, और दुकानें अगर लगती आ रही हैं पहले से ही, भाई सऊदी अरबिया में या मक्का मदीना में तो पहले से कभी लगी नहीं, फिर उधर हिंदू भी नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात, आप समझिए कितने मुल्कों में क्रिश्चियन और ईसाई और मुस्लिम है, हिंदू सनातन तो कम ही मुल्कों में है ना जी। तो अब यहाँ हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारी जमीन है, हमारे मज़ारात हैं, हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, ये हमारे बाप का घर है यार, तुम्हारे भी बाप का घर है, हमारे भी बाप का घर है। तो हम तो एक भाईचारा रखते हुए, भाईचारा निभाने के लिए हम चाहते हैं हमारे मेलों में, हमारे उर्से पाकों में आप भी दुकानें लगाएं। ठीक है, ये अपील आपने कर दी है, आप भी लगाएं, आपको हम लगाएं। ठीक है मौलाना साहब, ये अपील आपने कर दी है। डॉक्टर सपना जी इस पर मुझे लगता है प्रतिक्रिया देना चाहती है। जी देखिए, हम लोग बिल्कुल भी कुंभ में मुस्लिम्स को बैन करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो गई तब तो ये वही होगा। बहराइच में देखिए राम नाम के नारे लग रहे थे तो उसको मार दिया गया, उसके नाखून खींच लिए गए, उसको कितना, उसने केवल झंडा छू लिया था। ऐसे ही कुछ और कोई गतिविधि हो गई, दिल्ली में भी देखा गया है। जब भी देखिए भगवान के नाम पे इतनी ज्यादा दिक्कत करी जाती है, भगवान को नाम लेने से दिक्कत होती है, तो कुंभ में तो हमारे इतने साधु संत आएंगे, अगर कोई बात हो गई तो कौन गारंटी लेगा? केवल मुसलमानों की दुकान लगने से थोड़ी ना, बहुत सारी चीजें देखी जाती है ना, जो विचारधारा है वो तो है ना। अच्छा मौलाना साहब, मैं मौलाना साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन मेहताब उस्मानी साहब मुझे लगता है इस पर पहले कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं पहले। मेहताब उस्मानी साहब। चलिए, मेहताब उस्मानी साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मौलाना साहब मुझे लगता है फिर आप इस पर प्रकाश डालें। जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए यहाँ कुंभ जो है पहले से भी मनाया गया है, और यहाँ कुंभ का एक मेला इतने अच्छे तरीके से एक मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर ने भी इसको संपन्न कराया था कि बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। और रही बात झगड़ा इसी साल क्यों होने लगा भाई, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? रही बहराइच, उसने झंडा छुआ नहीं था,
उसने झंडे को गिरा दिया था, पूरी बाउंड्री भी उसकी गिर गई थी, आप वीडियो में देख सकते हैं। और हमने उसकी भी निंदा की थी बहुत ज्यादा, मैं तो बार बार अक्सर डिबेट में कहता रहा हूँ। मारा गया था और देखिए जहाँ तिरुपति वाला, अरे मैंने उसको कहा है, मैंने उसका पार्ट लिया है, मैंने उसकी साइड ली है, मैंने कहा भैया जिसका माँ बेटा भाई पति चला गया उसको कौन ला कर देगा? तो ये तो प्रशासन का फेलियर है ना। देखिए अब जहां तक सवाल उस चीज का है, तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मिलावट हुई इसमें तो कोई मुस्लिम नहीं था, तो इस तरह की हरकतें तो उनको उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? आप देखिए बहस का मुद्दा नहीं है, आप सब जो जानते हैं दानिशवर अक्लमंद पढ़े लिखे लोग हैं, ये चीज अभी क्यों हो रही है? आखिर अभी कैसे यहाँ उपद्रव हो गया भाई? अभी कैसे कोई घटना हो जाने लगी? आज तक तो होता चला रहा है ना ये चीज। और मक्का मदीना जैसी चीज को हम बीच में लाना ही नहीं चाहते। हम तो सीधा सीधा अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने मुल्क में रहते हैं, इसी का खाते हैं, इसी के गुण गाते हैं, इसी के लिए दुआ करते हैं, इसी की तरक्की के बारे में सोचते हैं। आज 4 दिन से कैसे, या अभी इसी वर्ष क्यों ये कैसे हो गया? तो बात ये है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इससे पहले भी मतलब मनाया जाता रहा है। महाकुंभ का बड़ा अच्छे तरह से संपन्न हुआ है, स्टार्ट हुआ है, आखिर हुआ है, सब कुछ, और आज भी वो उसी तरीके से अगर होता रहे तो क्या दिक्कत है? ठीक मौलाना साहब, इस तरह की जो विचारधारा वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ जहर घोलने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। जहर नहीं घोलते हैं, लेकिन पत्थर मारे जाते हैं, मूर्ति विसर्जन में इतना आतंक होता है। अरे जो आतंक विचारी, जो आतंकवादी मूर्ति विसर्जन में ना, और हर चीजों में करते हैं, क्यों आप हमारे फेस्टिवल्स में घुसते हैं? क्यों आप हमारी चीजों में वो करते हैं? अरे नहीं घुसना चाहते, हम नहीं घुसते। नहीं, बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल मत आइए। आपके घर के आगे से, मैं आपके घर के आगे से निकलूंगा, अल्लाह अकबर के नारे लगाऊंगा, आप नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे। क्यों नहीं? आप लोग दिन भर 5 बार नमाज पढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर। नमाज आपके घर जाके नहीं पढ़ते? नहीं, तो आप क्यों चिल्लाते हैं माइक लगा के? चिल्लाते नहीं है, वो कहते हैं अभी जो हमारे रामायण होती है हम लोग खूब स्पीकर बजवाते हैं, हम कहते हैं बजाइए, आप जोर से बजाइए। नहीं तो आप जाकर चिल्लाते क्यों? 12 साल में एक बार जबरदस्ती नहीं घुस रहे हैं आप। ये चीज आपने पहले से क्यों नहीं उठाई? आपका नहीं, अरे ये चीज आपने पहले से क्यों नहीं उठाई? आप आज इतने शुद्ध कैसे हो गए? आप बिना हमारे कुछ नहीं है। आप कितने, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ साल पहले से इस्लाम आया है, 14 वर्षों कुछ साल पहले सबसे पहले इस्लाम ही आया था। नहीं, आपको ज्ञान नहीं है, सबसे पहले इस्लाम ही आया था। नहीं, अगर इस्लाम नहीं आया था, 1400 साल से पहले था। अच्छा आप ये बताइए ज्यादा मुल्कों में कौन सा धर्म है? ऐसा कुछ नहीं है। आप तो ज्यादा मुल्कों में कौन सा धर्म, आप ये बताइए। आप मुझे बताइए मुल्क, आप मुझे बताइए सनातन कितने मुल्कों में और इस्लाम कितने मुल्कों में? बहुत पुराना, ये प्राचीन धर्म है, 1400 प्राचीन धर्म आया है। फिर ज्यादा मुल्कों में कौन सा धर्म है ये बताइए ना। अरे तो आपकी तादाद बढ़ रही है, आपके बच्चे क्यों बढ़ रही है भाई? क्योंकि आप लोग किसी चीज में प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। अरे नहीं, अरे तादाद क्यों बढ़ रही है इस्लाम की? आप ये सोचे ना, खुद ही सोचे। देखिए मैं आपके धर्म को बुरा नहीं कहता, मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं कहता। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, इस्लाम सबसे ये आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, मैं नहीं कहता, हम किसी के धर्म को बुरा नहीं कहते, लेकिन आपने कहा तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्यों बढ़ रही है तादाद इस्लाम की? ज्यादा मुल्कों में कौन सा धर्म है आप ये देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 मुल्कों में तो सनातन है। सनातन धर्म सत्य सनातन है, बहुत प्राचीन धर्म है। सनातन को हम मना नहीं करते, सब सनातन को हम मना नहीं करते, हम धर्म को बुरा नहीं कहते। कोई नहीं मानेगा। अरे भैया हम किसी धर्म को बुरा नहीं कहते। अच्छा ठीक है, मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर ज्यादा ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, इस विषय पर ठीक है मौलाना साहब, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुक कर लेता हूं। मेहताब उस्मानी साहब, ये जो विवाद शुरू हुआ है अब, अच्छा इन्हीं दिनों महाकुंभ में अब एक हफ्ता, लगभग एक हफ्ता ही रहेगा, 6 तारीख है, तो 7 दिन में मानकर चलूं कि 13 तारीख से तो शुरू हो जाना है महाकुंभ। और एक हफ्ते पहले महाकुंभ जो कि इतना पर्व, जो ये बड़ा पवित्र, हम इसको पर्व कह सकते हैं, बहुत पवित्र होने वाला है और भव्य तैयारियां की जा रही है, लेकिन भव्य तैयारियों के बीच एक पोस्टर कल देखने को मिला अतीक अहमद का। अतीक अहमद का पोस्टर वहां नजर आता है, जबकि मुसलमानों के एंट्री नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पोस्टर है। उस अतीक अहमद के पोस्टर पर क्रॉस लगाया गया है और जिन्होंने उनका कत्ल किया था, हत्या की थी, गोली मारी थी, उनको देवदूत बताया गया, कहा गया कि उनको सम्मानित किया जाएगा। क्या लगता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि धार्मिक पवित्र धर्म है और पर्व है और इसके अंदर मुस्लिमों की एंट्री वर्जित है, लेकिन अतीक अहमद के पोस्टर लगाकर ये क्या दर्शाना चाहते हैं? दर्शाना नहीं चाहते, सब राजनीति है। कि वे लोग हैं जो ये काम करते हैं ना, ये इनको सिखाया ये जाता है कि आपको सिर्फ और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पहला देखिए अभी लगाए तो आमतौर पर ये नफरत दौर जो ये इन कुछ 10 सालों के बीच में जो नफरत का दौर चला है, ये बड़ा ही खतरनाक है देश के लिए। और
मैं एक सवाल पूछूंगा, हमारे पुजारी जी भी बैठे हैं और हमारी बहन भी बैठी हैं। धमकी आई थी खालसा की तरफ से, खालसा आतंकवादी की, वो सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं। क्या सिखों की एंट्री बैन होगी कुंभ में? विष्णु विनोदम जी, सिखों की एंट्री बैन होगी कुंभ में? ठीक है, आचार्य मुझे जवाब चाहिए। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी इसका जवाब दोनों दें, क्योंकि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी इसका जवाब, मेहताब उस्मानी साहब इसका जवाब ले लेते हैं। आप मुसलमानों की एंट्री कहां से शुरू कहानी हुई और कहां लाके आपने छोड़ दी? मेहताब उस्मानी साहब इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब ले लेते हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आपसे पूछ लेता हूं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी लोग जो है यहां पर अपनी मानसिकता से जो यहां पर धमकियां दे रहे हैं खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से, और ये बयान आया है कि हम महाकुंभ के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या उन पर एंट्री जो है वो रोकी जाएगी? ये मेहताब उस्मानी साहब कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना सही है, क्योंकि आतंक तो किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो व्यक्ति इस धर्म से है या इस जाति से, संप्रदाय से। लेकिन अभी एक प्रश्न था साहब का, वो कह रहे थे कि हाँ हर साल नहीं, इस साल क्यों? कुंभ का तो हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से एक तरह से है, इस वर्ष क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पिछले जो भी सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर ज्यादातर अभी ये देखा मैंने कि जो है 2013 वाले कुंभ में आजम खान साहब को वहां का मंत्री बनाया गया था। उस समय जो शहर की व्यवस्थाएं थी, बस अड्डा हो चाहे वो रेलवे स्टेशन, सबको दूर दूर कर दिया था उन्होंने। हिंदुओं के चल बहुत सारे लोग ऐसे थे, भगदड़ी मची थी, बहुत सारे लोग मरे भी थे आपस में, रेलवे स्टेशन पे भी घटनाएं हुई थी, है ना। जिसको कुंभ का ABCD न पता हो, जिसको धर्म के बारे में ज्ञान ना हो, सनातन पद्धति के बारे में ज्ञान ना हो, उसको आप मंत्री बना देंगे, उसको एक जिम्मेदार दे देंगे, जिम्मेदारी दे देंगे। पवित्रता क्या होती है, शुचिता क्या होती है, जिसको नहीं पता हो उसको जिम्मेदारी देंगे तो क्या परिणाम होगा? मुझे लगता है इस उद्देश्य से इसको किया गया है इस समय, लेकिन चाहे दुकानों पर बैन हो, चाहे उनकी एंट्री बंद हो। ठीक है आचार्य जी, की तो आप देखते रहिए चमत्कार को। आने वाले भविष्य में अगर कोई भी कुंभ के प्रति, सनातन के प्रति, सनातनियों के प्रति उंगली उठाएगा, कुछ अपशब्द कहेगा, कोई धमकी देगा, तो बचने वाला नहीं है वो। ठीक है आचार्य जी, कि क्या अगर यही काम सनातनी करेगा कोई पीछे लगातार आप देखिए कार्रवाई होगी। जब कावड़ ये जो घर में घुस के जो नारे लगाते हैं आप लोग, ये खत्म हो जाएगा। आता हूं मौलाना साहब, आता हूं आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री जो मंच पर खड़े होकर खुलेआम नफरती भाषण देते हैं, बंद हो जाएंगे। नाम लिखने की बातें आई हैं और बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं। मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, रास्तों में तमाम बदलाव ऐसे देखे गए हैं, लोगों ने किए हैं। ये होती है सरकार, ये सरकार कहते हैं सिस्टम का देश का। ठीक है, सिस्टम अपना काम करती है। आचार्य जी, सिस्टम की आपने बात की आचार्य जी, में देख ही रहे हैं आप। ठीक है, आता हूं मेहताब साहब, आता हूं आपके पास, लेकिन आचार्य जी संभल को देख लीजिए। आचार्य जी मैं एक सवाल, आचार्य जी एक सवाल रख लेता हूं आप ही से। 50 साल पहले क्या स्थिति कर दी गई? आचार्य जी एक सवाल मैं आपसे रख लेता हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो एक सवाल मेरा है आपसे, जान से मार देने के डर से। आचार्य जी एक सवाल तो सुन लीजिए। आचार्य जी थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाइए, आचार्य जी फुल स्टॉप लगाइए, लंबे सांस से आप बोल रहे हैं। आचार्य जी सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। आचार्य जी आप देख रहे हैं, आपने सिस्टम की बात की, सरकार की बात की, आपने कहा समाजवादी पार्टी सरकार के अंतर्गत जब महाकुंभ हुआ था भगदड़ मची थी, चीजें खराब हुई थी, लेकिन आचार्य जी मुझे लगता है मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच नहीं पा रही, इसलिए आप मेरा सवाल सुन नहीं पा रहे हो, लेकिन ठीक है आचार्य जी, शायद मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी रोहित जी, ठीक है। आचार्य जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि सिस्टम की कमी हमने सपा सरकार में देखी थी, जब मंत्री साहब को बनाया गया था तब उनके हवाले दिया गया था। आज मुझे बताइए, आप तो आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, महाकुंभ भव्य रूप से हो रहा है, नो डाउट। मैं ये खुद कहूंगा कि मैं खुद देख रहा हूं, चीजें बहुत अच्छे तरीके से बड़े स्तर पर की जा रही है, मैं खुद भी वहां पर आपसे मिलूंगा। लेकिन मुझे यह बताइए कि जो पोस्टर अतीक अहमद का वहां लगाया गया, जो नारे वहां अभी देखने को मिले हैं कि डरोगे मरोगे, वो वाला जो पोस्टर है, वो इस तरह के पोस्टर लगा रहे, ये किस तरह की तैयारी की जा रही है, किस तरफ महाकुंभ को ले जाया जा रही है, ये कौन लोग हैं? ये मैं समझ गया आपकी बात। अभी कल भी इंडिया न्यूज पे इसी विषय पर डिबेट थी हमारे साथ जी। ये गलत मानता हूँ, क्योंकि जो संसार से चला गया जो है ही नहीं। अरे आप जीवित हैं, हम जीवित हैं तभी तो एक दूसरे का, चाहे हम ईर्ष्या करेंगे या प्रेम करेंगे, आपसे प्रेम होगा तभी आप हैं, तभी होगा, द्वेष होगा तो भी होगा। जो संसार से चला गया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उस पर मुझे लगता है कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये गलत मानता हूँ इस चीज को कि ये जो भी कर रहे हैं, इसको आप सरकार का फेलियर मानते हैं? चाहे वो कोई भी समर्थन कर रहे हैं किसी भी गलत कर रहा हूँ, इसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप सिस्टम का फेलियर मानते हैं?
हाँ, ये इस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं, कार्रवाई होगी। जो भी मौलाना नाजिम साहब, योगी जी इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मौलाना नाजिम साहब इसका पर कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आता हूँ। उस्मानी साहब जी ने कहा कि आजम खान साहब के वो उनको एबीसीडी नहीं आती। चलिए मैं इत्तेफाक रख लेता हूँ उनकी बात से। ठीक, क्या उनके दौर में मतलब ऐसा हुआ, भगदड़ हो गई होगी? हुई थी, मुझे याद। लेकिन उससे पहले भी तो और सरकारों में और भी तो जिम्मेदार रहे थे, उनमें तो भगदड़ नहीं हुई। मतलब ये चलो 1 साल का मान लीजिए आप, 1 साल की गड़बड़ तो यही तो होगा। अब और हमेशा तो नहीं हुई है, ये तो हो गई एक बात। लेकिन मैं संभल की बात पर आता हूँ। संभल को जो लोग बार बार कहते हैं ना, देखिए संभल में 5 मुसलमान मर गए और जबरदस्ती एक जब मस्जिद है और बहुत कई वर्षों पुरानी मस्जिद है, उसमें क्या जरूरत थी भाई उंगली करने की? और फिर मरे भी मुसलमान, FIR भी 2700 लोगों के खिलाफ हुई और जेल में मुसलमान गए। इससे तो लाने की बात ही क्या है? अरे अगर आप न्याय की बात करते हैं और जहां तक सनातन को बुरा कहने की बात है, कोई मुसलमान सनातन को बुरा नहीं कहता भाई। हमारे कुरान पाक में एक आयत है, उस पर पूरा यकीन करते हैं, पूरा ईमान रखते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। कोई किसी मजहब को बुरा नहीं कहता। ठीक है नाजिम खान, नाजिम जी, आप जो हिंदू मौलाना नाजिम जी, या जो सनातनी, ठीक है, जो आपने इस्लाम को बुरा कहते हैं, हाँ, ये धर्म की बात आपने की मौलाना साहब, गुस्ताखियां करते रहते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, मैं एक सवाल आपसे रखना चाहूंगा। आपने संभल का जिक्र किया मौलाना साहब, एक सवाल मैं संभल से रख लेता हूँ। मौलाना साहब एक सवाल मैं संभल से रख लेता हूं, फिर उस्मानी साहब आपके पास भी आता हूं। मौलाना साहब मुझे आप एक चीज बताइए, आपने संभल का जिक्र किया कि वहां 5 मुसलमानों की मौत हुई और आपने कहा कि वो गलत हुआ, सब चीजें ठीक है। आपने कहा कि वो मस्जिद है और वो चीजों में उंगली करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो अभी रिपोर्ट जो गई है 40 से 45 पेजों की, उसमें कहा जा रहा है कि दावे किए जा रहे हैं उसके अंदर फूल पत्तियों के निशान है, उसके अंदर कई ऐसे गुंबद है, कई ऐसी मूर्तियां हैं और कई ऐसे झालर है जो दर्शाते हैं, और वट वृक्ष भी है जो कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत मान्यता रखता है। तो ये तो अभी दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके नहीं उस पर आता हूं मैं, लेकिन मौलाना साहब उसी के बाद हल्का सा मैं बाहर आना चाहूंगा। मैं उस मस्जिद के बाहर आना चाहता हूं, जामा मस्जिद के बाहर थोड़ा सा अभी पुलिस चौकी बन रही है संभल की। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये दावा कर रहे थे कि वो वक्फ की जमीन है, और वहां दावा किया उन्होंने कि वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। लेकिन अभी कल की मैं कहूं कि वो रद्द कर दी गई, FIR भी दर्ज कर ली गई है कि वहां पर कोई वक्फ की जमीन नहीं है, बहकाने की कोशिश की जाती है। यही दावा अब महाकुंभ को लेकर किया जा रहा है, वहां भी वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन के ऊपर महाकुंभ हो रहा है। एक शेर भी यहां पर बड़ा, मैं 2 लाइनें उसको लेकर भी कह दूं, फिर मुझे लगता है आप इस पर जवाब दिएगा कि सुबह सुबह क्या करते हैं आप, शीशे में खुद को देख के वाह वाह करते हैं आप। अब आप बोले। देखिए वक्फ की जमीन का मसला ये है, मैंने कहा कि वक्फ की जमीन की तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कितने बीघा है, 52 बीघा है, 54 बीघा है, कहाँ, वो तो जिस दिन मैं वक्फ का मिनिस्टर बनूंगा ना उस दिन बात करूंगा। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एक दिन मैं बन जाऊंगा। मुझे मेरा ऐसा यकीन है, मैं बनूंगा, तो मैं उस दिन बताऊंगा इस बात को। तो देखिए मस्जिद का यहाँ तक सवाल है, वो जो मूर्तियां और जो चिन्ह आप बता रहे ना, आप उस जांच कमेटी में मुझे बनाइए। ठीक है, एक सदस्य मुझे घोषित कीजिए जांच कमेटी में, कुछ भी नहीं आएगा। सर मेरी चलती तो मैं तो महाकुंभ में आपको एंट्री भी दिलवाता सर, मेरी थोड़ी ना आप वहां नहीं रोहित जी, मैं कह रहा हूं आप उस जांच कमेटी का एक सदस्य बनाइए मुझे। अगर जांच में कुछ भी आ जाए तो मेरी गर्दन काट लेना। नहीं सर, वो सब तो ठीक नहीं है, पर कुछ नहीं आएगा। देखिए ऐसा है ना, जो बरगलाने वाले लोग, एक आदमी, मैं तो ये कहता हूँ हमारे देश में, हमारे मुल्क में अमन और शांति बनी रहे, और हमारे देश में कारोबार के बारे में सोचा जाए। युवा बेरोजगार है, पीड़ित बेरोजगार है, पीड़िता बेरोजगार है, मतलब गरीब हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बूढ़े बच्चे, इस सब के बारे में कोई नहीं काम हो रहा। और देखिए मेरा किसी पार्टी से कोई नहीं लेना देना, वैसी क्या कहते हैं, कोई और साहब क्या कहते हैं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं। अखिलेश यादव के पक्ष में तो मैं कभी रहा ही नहीं, लेकिन मैं तो एक इंसानियत की बात करता हूँ, एक ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ, मानवता की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क को तरक्की की ओर ले जाया जाए। जैसे अब्दुल कलाम ने एक मिसाइल बनाई, और भी उससे बड़ी बड़ी मिसाइलों के बारे में खोजा जाए, सोचा जाए, डिस्कवर किया जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रोडक्टिव तरक्की के लिए ले जाए। ठीक है मौलाना साहब, आप कह रहे कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। सपना शुक्ला जी आप मुझे बताइए, अभी उन्होंने संभल का जिक्र किया, मैं चाहूंगा कुछ संभल से जुड़ा ही आप अगर आप बोलना चाहें, लेकिन उससे पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेहताब उस्मानी साहब, कुछ मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कुछ भारी आवाजें जो है वो आ रही है, जिससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, एक बार उसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। सपना जी। संभल में तो देखिए रिपोर्ट जो आएगी उसके अकॉर्डिंग सबको मानना ही पड़ेगा। संभल में देखिए मंदिर है और था, उस पर अगर कोई मस्जिद बना लेता है तो वो बिल्कुल गलत है। ये झूठी बातें अगर करते रहे कि नहीं हमारी मस्जिद थी, उसको ऐसे क्यों किया जा रहा है, कोई इनके धर्म में घुस के वो कर रहा है, तोड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो देखिए हम लोग संविधानिक देश है हमारा, संविधान पे चलता है। हम लोग कोई ना इस्लामिक वो करते हैं कि हमारा ऐसा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं करा जाएगा। हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं, और जो हमारी रिपोर्ट आएगी ना उसी को हम मानते हैं। तो मंदिर तो वो है और वो निकलेगा,
कोई, और कुंभ की जो आप बात कर रहे हैं वो उसकी जांच वगैरह जैसे इतना कुंभ में व्यवस्था करी गई है, ऐसे ही सबकी चेकिंग भी होगी और सारी चीजें बड़े ही लार्ज स्केल पे होंगी और सबको देखा जाएगा, आईडी प्रूफ देखा जाएगा, फिंगरप्रिंट्स देखे जाएंगे और चीजें भी करी जाएंगी, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं मानेगी। और कोई भी जैसे नकली आईडी लेके एंट्री करना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। और कोई भी अगर आतंकवादी विचारधारा का अंदर आने की कोशिश भी करेगा कोई भी रूप बना के, तो उसको भी नहीं आने दिया जाएगा। कुंभ में बहुत सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जी मेहताब उस्मानी साहब, मुझे लगता है इस पर प्रकाश डालना चाहिए। मैंने पूछा था जिसने धमकी दी, जिस कम्युनिटी के व्यक्ति ने धमकी दी, क्या उन लोगों की एंट्री होगी या नहीं, सिखों की एंट्री होगी कुंभ में या नहीं? सर उन्होंने क्लियर कर दिया, कब का कि जो नहीं किया सर, अभी वो सिखों वाला आचार्य प्रमोद मिश्रा जी एक बार उन्होंने धमकी दी है ना। ठीक है, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी एक बार फिर क्लियर कर दीजिए, उनको एंट्री मिलेगी। उन्होंने धमकी दे रखी है सर, ये ध्यान रखना। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैंने यही कहा था कि जिस तरह से पीछे के रिकॉर्ड में हमने देखा कि सनातन को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, चाहे धमकी के माध्यम से, चाहे पत्थरबाजी के माध्यम से, कैसे कैसे, तो उसका निर्णय लगभग इस साल से या लगभग 1-2 साल से होने लगा है कि हाँ भैया क्या कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अपने धर्म कर्म में हम किसको निमंत्रित करेंगे किसको नहीं करेंगे। तो जिस तरह से इनका भी अगर आप कह रहे हैं कि हाँ धमकी आई होगा, तो ये तो निश्चित है सरकार योगी जी की है, संतों की सरकार जब जब रही है, धर्म संसद सरकार रही है, तो ये निश्चित रहा है कि वहां वह स्थान आतंक मुक्त रहा है और ये होगा भी। यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है और ना हो पाएगा। कहना और करने में अंतर होता है। पहले आप देखिए ना, जब चाहे वो बहराइच की घटना हो, चाहे आप दिल्ली की तमाम घटनाएं देख लीजिए, ईस्ट दिल्ली की घटनाएं देख लीजिए, 2020 के शुरुआत में जनवरी फरवरी दिसंबर की घटनाएं देख लीजिए, तो जो ये हुई बहुत सारे नवरात्रि के पर्व में, ये कौन आ रहा है करने, तो ये सब आप जब अच्छी तरह से समझ लिया कि वह कौन रहा है, तो भैया अपना त्योहार आप मनाओ, अपना हम मनाएंगे। अब आपका अपना धर्म है, आप मनाइए, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं। ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब क्लियर, अपना मना रहे हैं। मेहताब उस्मानी साहब क्लियर, अगर ये आने वाले भविष्य में अगर इनके मुख्यमंत्री देश को सेकुलर बोलते हैं, तो वो मुझे लगता है किसी एक धर्म के लिए नहीं आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे, तो सारे धर्मों के लिए लेंगे। उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा बजट लगा है कुंभ में, किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा। लेकिन उस्मानी साहब सेकुलर देश जो रिटर्न आएगा, आपको मेहताब उस्मानी साहब, उससे जो रिटर्न आएगा वो भी प्रदेश को ही आएगा। हाँ तो सर प्रदेश का आएगा, तो प्रदेश के सारे ही हर धर्म के हर जाति के व्यक्ति का उसमें टैक्स गया हुआ है, ऐसा नहीं खाली योगी जी का टैक्स गया हुआ उसमें। सर ये उनकी कमेटी ने मिलकर एक फैसला लिया है। अब वो जो सर मैं उस फैसले को हमने उसका कोई हमें कोई विरोध नहीं, लेकिन मुझे ये पूछना है, 1 महीने का धर्म का जब मेला है, सूबे के मुख्यमंत्री में पवित्रता के लिए वो बैन किया गया है कि भैया कोई ऐसी घटनाएं न घटे, और अगर आप अपने आप पर ये संतुष्ट हैं तो आप फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है, आप 1 महीना का गैप कर लीजिए। अच्छा सब इस पर बोलना चाहते हैं, लेकिन सपना जी, अच्छा सुनिए प्रमोद जी, जमुना जी आपकी भी है, प्रमोद जी देखिए समय की कमी है, आचार्य प्रमोद जी समय की कमी है, सपना जी थोड़ा डर के बोलती है लेकिन कोशिश करती है। सपना जी आप बोलने की कोशिश तो करें, बोलिए सपना जी, मैं रोकता नहीं हूँ, बोलिए आप। देखिए हम लोग जो है ना हिंदू, जो हम लोग का धर्म है ना, वो हमेशा ही सही से और अच्छे से रहना सिखाता है, चीजें करता है, शांति बनाए रखने की बात करता है। दूसरी बात है, देखिए ये झूठ मूठ की बातें बताते हैं कि यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो गई, यहाँ पे ये हो गया। हम लोग नहीं चाहते कि किसी को कहने का मुद्दा मिले कि यहाँ पे हमारे मुस्लिम लोगों को मार दिया गया और हमारा हिंदू जो है ना वो बहुत तादाद में वहाँ पे आएगा। इसलिए जो है ना हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि हो कि दूसरे को कहने का कुछ मौका मिले। ठीक, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना महाकुंभ बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आने दिया जा रहा तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं आने की वो परमिशन दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं मांग सकते। ठीक है, समय की कमी है, एक आखिरी मिनट ही मेरे पास बचा, और आखिरी मिनट मौलाना साहब मैं चाहता हूं आप इसको एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके इसको खत्म करें, एक अच्छा मैसेज यहाँ पर आखिरी मोमेंट में आप दें। जी, मैं सपना जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जैसे अगर कोई कहे कि भाई आप यहाँ पर आइए, अगर मुझे एज ए कोई चीफ गेस्ट बुलाता तो मैं जाऊंगा, वरना अगर मुझे कोई 10 लाख देगा तभी मैं कुंभ में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ जो और लोग हैं उनको भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ खाली दुकानदारों की बात है। और रही बात ये जो कवायद है ना रोहित जी, कि मुसलमानों को बैन कर दो उनकी दुकान, ये धीरे धीरे मुसलमानों को साइड लाइन करने की, उन्हें डराने की शुरुआत है। वैसे डरेगा नहीं मुसलमान, ये उसका देश है, ये यहाँ से छोड़ के जाने वाला नहीं। बिल्कुल, ये सबका देश, उसका मुल्क था,
वो यहीं रहता है, यहीं दफन होता है, इसी मिट्टी में दब जाता है और यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही कहूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम अतिथि गणों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती समय आपने निकाला, अपने साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फिलहाल धर्म अधर्म में आपने देखा कि महाकुंभ को लेकर हो रही तैयारियों के बीच क्या कुछ चल रहा है, कोई बयान आ रहे हैं, उन पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। तमाम अतिथि गणों ने अपना विचार रखा, जानने की हमने भी कोशिश की कि आखिर महापर्व की तैयारियों के अंदर इस तरह की जब चीजें आती है तो इस पर प्रतिक्रिया जो निकलकर सामने आती है वो किस हद तक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। अब देखने वाली बात है, हफ्ता भर बचा है, महाकुंभ का तैयारियां जोरों शोरों पर है। उम्मीद है कि जारी किस तरह के बयान और ना आए और इस महापर्व को और धूमधाम से और पवित्र रूप से मनाया जाए। फिलहाल धर्म धर्म के लिए इतना ही, बने रहिए।